लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इससे आप क्या समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो आप पढ़े हैं, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका साइड का रेशियो आप लोग पढ़ चुके हैं, नो डाउट आप लोग पढ़ चुके हैं। अब उसका हम लोग रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो फिर वही चैप्टर में से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिर चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले अब शुरू करते हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़िए और जो जो मेन चीज है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और अब तीसरा स्टेप क्या है कि आप उसका करेक्टली फिगर बनाइए। यदि आप फिगर बना के क्वेश्चंस को समझ गए तो आपका 50% का काम हो चुका है। अब बचा 50% आपका कैलकुलेशन, कि आप ट्रिगोनोमेट्री में किस सब पढ़े हैं और आपको इसमें अब अप्लाई करना है क्या, कैलकुलेशन को। तो चलिए हम लोग अब इसमें शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग पहले इसको हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए। द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर complementary. Prove that the height of the tower is root under ST. मीन्स इसमें ये बोला है कि एंगल ऑफ इलिवेशन जो है एक टावर का, मतलब टावर का 2 पॉइंट का, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स उस दोनों का सम का वैल्यू है 90 डिग्री। तो फिर आपको प्रूव करना है कि जो टावर का हाइट होगा वो रूट अंडर ST होगा। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब फिगर बनाइएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेस बनाएंगे। ठीक है, बेस हो गया ये। अब बेस में क्या बोला है, टावर, एक टावर है। ठीक है, एक टावर को बनाते हैं। लेट, ये रहा मेरा टावर ए बी, मेरा क्या है, एक टावर। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ इलिवेशन पे टॉप ऑफ ए टावर, मीन्स ये जो टॉप टावर का है, टावर का है, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट, मतलब ये जो फुट है इससे एक डिस्टेंस से मेरा, चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं एस, और दूसरा डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक, उसका वैल्यू है, ठीक है, टी। तो फिर आपको बोला है कि ये जो एंगल ऑफ इलिवेशन यहां से यहां तक जो है टावर का, यहां से यहां देखने का, और ये एंगल ऑफ इलिवेशन जो यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये एंगल ऑफ इलिवेशन और ये एंगल ऑफ इलिवेशन दोनों का सम है कॉम्प्लीमेंट्री। जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री शब्द यूज हुआ मीन्स वहां पे आप 90 समझ लीजिए, मीन्स दो एंगल का वैल्यू 90 दिया। चलिए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं अल्फा, इसको कंसिडर करते हैं बीटा। तो फिर हमको प्रूव करना है कि ये जो टावर का हाइट है वो क्या है, रूट अंडर ST, हमको ये प्रूव करना है। तो फिर हम लोग, अब यहां तक आपका 50% काम खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आपको देखिए, चलिए इसको हम लोग C से कंसिडर करते हैं, इसको D से। अब यहां पे देखिए जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले यहां पे लिख लेंगे। गिवन है, गिवन देखिए, गिवन गिवन AB हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है जो कि क्या है, AB, और AB को हम लोग कंसिडर क्या किए हैं, H। ठीक है, अब डिस्टेंस C का B से कितना होगा, S है, वहीं डिस्टेंस D का B से कितना होगा, T होगा। तो फिर अब हमको प्रूफ क्या करना है उसको भी हम लोग लिखेंगे, टू प्रूव देश देखें क्या, एच का वैल्यू हमको क्या प्रूव करना है, रूट अंडर ST, एच इज इक्वल टू रूट अंडर ST। और यहाँ पे एंड एक चीज और दिया हुआ है कि अल्फा
और बीटा का वैल्यू जो है वो है 90 डिग्री। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे त्रिकोणोमेट्री का रेशियो पुट करेंगे। अब इसमें से हमको कौन सा रेशियो पुट करना है, उसमें से 6 रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा एंड सेक थीटा। इसमें से आप कौन सा त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे जिससे आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका एक सिंपल सा जवाब है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी को आप कंसिडर कीजिए। इसमें देखिए मीन्स जिसका वैल्यू दिया हुआ है और जिसका वैल्यू निकालना है उसी को आप मोस्ट प्रोबेबली फॉलो कीजिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, मीन्स ए बी का फाइंड करना है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कुछ भी है, उससे हमको कोई लेना देना है। तो यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, पहला कोट थीटा और दूसरा टेन थीटा। क्लियर बात है, यहाँ पे हम लोग दो ही पुट कर सकते हैं, कोट थीटा और टेन थीटा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टेन थीटा को लेके बनाते हैं, ठीक है। प्रूफ देखें, प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ए बी सी, टेन अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी बाई बी सी। क्लियर है। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का वैल्यू हम लोग एच कंसिडर किए हैं, बी सी का वैल्यू मेरा एस है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब देखिए, जब इस ट्रायंगल में इसका वैल्यू पता कर ले तो क्या ट्रायंगल ए बी डी में टेन थीटा ले सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी हम लोग टेन बीटा ही लेते हैं, वो इजी होगा, ठीक है। टेन बीटा, टेन बीटा का वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग पुट कर देते हैं, टेन बीटा, ए बी का वैल्यू क्या है, एच बाई बी डी का वैल्यू क्या है बताइए, बी डी का वैल्यू है 3। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, बीटा को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये बीटा है। बीटा को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा। लिख सकते हैं क्यों नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्मूला से पुट करके देखिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स इनका वैल्यू 90 डिग्री है। तो बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ पे वही लिखते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं एच बाई 3। क्लियर है। अब देखिए, आप मेन चीज देखिए कि आप टेन थीटा और कोट थीटा में रिलेशन पढ़े होंगे। वो रिलेशन क्या है देखिए, टेन थीटा जो है, सॉरी टेन अल्फा हम लोग लेते हैं, ये कोट 90 माइनस बीटा, सॉरी 90 माइनस अल्फा के बराबर होता है। ये आपने त्रिकोणोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग टेन 90 माइनस अल्फा को कोट अल्फा लिख सकते हैं, कोट अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एच बाई 3। अब देखिए, इसमें हम लोग को अब मीन्स 90% काम हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो इक्वेशन मिला है, टेन अल्फा इज इक्वल टू एच बाई एस, कोट अल्फा इज इक्वल टू एच बाई 3, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, लिख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 अल्फा ये है इंटू कोट अल्फा इज इक्वल टू एच बाई एस इंटू एच बाई टी। और आपको पता है कि कोट अल्फा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। वहीं एच इंटू एच का स्क्वायर हो जाएगा एस इंटू 2 एस टी। इसको फर्दर करेंगे, एस टी आ जाएगा इधर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर, एच को इधर एस को इधर, एस क्या हो जाएगा रूट अंदर एस टी, जो कि हमको प्रूव करना था। और यहाँ पे हम लोग एक लिख देंगे प्रूव्ड, मीन्स हमको यही प्रूव करना था। देखिए आपको ये क्वेश्चन पहली बार में इस क्वेश्चन को पहले लोग पढ़ते हैं। द shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree then when it is 60 degree. Find the height of the tower. मतलब यहाँ पे बोला है कि एक शेडो टावर का गिर रहा है जमीन पे प्लेन सरफेस में, और वो जो शेडो जमीन पे गिर रहा है वो 30 डिग्री पे जो बन रहा है वो 50 मीटर ज्यादा लंबा बन रहा है एज कंपेरिजन टू 60 डिग्री। तो फिर हमको उसी का हाइट को फाइंड करना है। तो फिर अब हम लोग का पहला प्रोसेस क्या है, पहले अब हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर बना लिए मीन्स हमारा 50% काम हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बेस बनाते हैं, ठीक है, और एक ये टावर है, क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग एक सन बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को यहाँ से जोड़ते हैं। अब बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है प्लेन सरफेस का ये फाउंड करता है, मीन्स ये जो सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ये जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, और वो जो शैडो का बन रहा है वो 50 मीटर ज़्यादा है। कब का, जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन सन का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सन आएगा, तो फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा सन से वो होगा 60 डिग्री, और ये जो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो दूरी है वो है 50 मीटर। तो फिर हमको वही फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनेगा, और यहाँ और देखिए कि ये एंगल इसके पैरेलल है, तो फिर अल्टरनेट एंगल से हम लोग इसको बोल सकते हैं 60 डिग्री, इसको 30 डिग्री, सिंपल है। तो फिर हमको फाइंड करना है वही, ये जो टावर है ए बी जो टावर है इसका हाइट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन इजी है, वही पहले जैसा है, मीन्स इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है कुछ। तो फिर चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा अब इसके बाद पहला प्रोसेस क्या है कि जो लिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एच। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो पुट करेंगे, ऑब्वियसली बात है टेन थीटा या कोट थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा को यूज करने का कोई सेंस नहीं है, उसी तरह कोसेक सेक थीटा का कोई यूज करने का कोई सेंस नहीं, इसलिए हम लोग जनरली इसमें टेन थीटा और कोट थीटा को सोल्व हम करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें हम आपको कोट थीटा से सोल्व करके बताते हैं कि किस अब फाइंड करना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ए बी सी कोट 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। मतलब कोट थीटा का आप लोग ने रिलेशन पढ़ा होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस क्या है, सी बी बाय
क्या है हाइट ए बी। और आपने कोस 60 का वैल्यू पढ़ा होगा, जो कि यदि आपको याद ना रहे तो उसके लिए भी एक सूत्र देखिए। हम लोग यहाँ पे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। इसका हाइट 2 माने, इसका भी 2, इसका भी 2, सबका एंगल क्या है 60 डिग्री, इसका भी एंगल क्या है 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर जो है इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो फिर 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू पता कर लेंगे, क्या हो जाएगा √3। और देखिए जब 60 डिग्री 90 डिग्री तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है, कोस 60 का वैल्यू निकालना है। कोस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3। सी बी का वैल्यू नहीं पता, उसको हम लोग उसी तरह रहने देते हैं। और ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी एच। तो फिर मेरा सी बी का वैल्यू को फाइंड करें, तो सी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी बी को हम लोग उल्टा कर देते हैं पूरा क्वेश्चन को, h/√3। √3 को हम लोग नीचे कभी भी नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग इसको √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू 3 हो जाएगा 3 बाई h इंटू √3, √3 h हो जाएगा। अब उसी तरह बड़ा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, क्लियर है बात। इसमें भी हम लोग कोस 30 डिग्री लेते हैं, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस क्या है डीबी, डीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी बाय ये क्या है ए बी, ठीक है। कोस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस 30 यहाँ से देखिए बेस इसका ये है, परपेंडिकुलर का क्या है √3। डी सी का वैल्यू बताया जो कि 50 मीटर, प्लस सी बी का वैल्यू हमको पता है जो कि क्या है, क्या √3h/3। इसको भी हम लोग पुट नहीं करेंगे, ये क्यों नहीं पुट कर रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। बाय ए बी का हो जाएगा h, इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 50 मीटर प्लस। अब यहाँ पे हम लोग सी बी का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि √3 कहाँ जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, कहाँ पे लिखें। इसलिए आपको एक साइड एज को हम लोग वो साइड ले गए, अब ये इजी हो गया, क्या हो जाएगा √3h/3। अब इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे 150 मीटर प्लस 3 इंटू 50 √3h। यहाँ तक क्लियर है आपको बात। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फर्दर 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3h इज इक्वल टू 150 मीटर प्लस √3h। क्लियर है बात, क्लियर है। अब हम लोग एच का जो साइड है उसको हम लोग एक साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 3√3h माइनस √3h, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150 मीटर। क्लियर है। अब देखिए √3h में √3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3h इज इक्वल टू 150 मीटर। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर है तो बताइए, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एच को इधर रखेंगे, 150 मीटर को हम लोग 2√3 से डिवाइड कर देंगे, 2 कट जाएगा 75 बार में। अब √3 को हम लोग यहाँ पे रख नहीं सकते, तो फिर √3 इंटू √3 हम लोग करेंगे, ये क्या हो जाएगा 75√3/3। 3 को इससे काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, ये क्या हो जाएगा 25√3। ये हो गया इस टावर का हाइट। आप इसको आप फर्दर कैलकुलेट करके इसका पॉइंट में वैल्यू पता कर सकते हैं।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीटर में, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें यदि टीचर अच्छा चेक करने वाला है तो वो आपका इसमें मार्क्स काट सकता है। सो इस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।